जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद। मैं आपको बता रहा था कि बाल गंगाधर सेड आर्यस कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। उन्होंने बताया कि जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, सेड आर्यस कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन से आए थे जो आर्यंस थे। और उन्होंने कहा है साथ के साथ, उन्होंने एक इसी के ऊपर एक बुक लिखी है, दैट द नेम ऑफ बुक इज आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी है। तो वेदों से रिलेटेड, अब जैसे वेद, मैंने आपको बताया था दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। वेदास की तरफ जाएं, वेदों की संस्कृति के ऊपर ध्यान दें। और ऐसे ही आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये भी वेदों की बात की है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेद, यानी कि वेदास। तो याद रखें कि जो हमारे जो वेद हैं, दे आर फोर इन नंबर्स। टोटल जो वेद हैं वो चार वेद हैं। हाँ जी, रिपीट मैंने आपको बताया है। मैंने ये लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है जो आर्यंस हैं, जो वैदिक सिद्ध है। और बाल बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक किताब दी है। तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक किताब दी है। और वो वेद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो वेद हैं वो दयानंद सरस्वती की तरफ भी उन्होंने वेदों की तरफ इशारा किया। तो हम जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज आवर वेद। तो हमारे पास जो वेद हैं, दे आर फोर इन नंबर्स। चार वेद हैं हमारे पास। पहला जो है दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है, इट इज द ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद है ये। ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। और इसमें 1028 तंत्र और मंत्र दिए गए हैं। याद रखें, 1028 रिचुअल्स एंड हिम्स। रिचुअल्स एंड हिम्स, तंत्र और मंत्र जरूर लिखेंगे आप लोग। तंत्र और मंत्र जो है 1028, और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। अब पेपर ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो मैंने आपको मंत्र और तंत्र जो जैसे मैंने बताया है, तो मंत्र और तंत्र में जो गायत्री भी एक मंत्र है, वो भी ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। तो लिख लेंगे ये साथ के साथ कि जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट उसके बाद है दूसरा जो वेद है, दैट इज सामवेद। तो सामवेद जो है, इसमें एक 1810 हिम्स दिए गए हैं, यार कि 1810 मंत्र दिए गए हैं। 1810 हिम्स का उल्लेख जो है, मंत्रों का उल्लेख जो है, वो सामवेद में दिया गया है। और जो सामवेद है, इट इज ए म्यूजिकल वेद। इट इज ए म्यूजिकल वेद। इसको म्यूजिकल वेद भी कहा जाता है। संगीत का वेद जो है वो सामवेद है।
मैंने बताया है कि जो वेद है वो चार है। पहला जो है ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 रिचुअल्स और हिम्स दिए गए हैं, यानी कि 1028 तंत्र और मंत्र दिए गए हैं। दूसरा जो है सामवेद, जिसमें 1810 मंत्र दिए गए हैं, और ये म्यूजिकल वेद है, इसको संगीत वेद, संगीत का वेद भी कहा जाता है। फिर इसका नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तीसरे नंबर का जो वेद है दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इट इज ए मैथमेटिकल वेद, गणित गणितज्ञ वेद कहा गया है इसे। मैथमेटिकल वेद, इसे मैथमेटिकल वेद कहा गया है यजुर्वेद को। और चौथा जो है दैट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें हर्बल मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रणाली के बारे में बात की गई है। हर्बल मेडिसिन की बात जो की गई है वो अथर्ववेद में की गई है। तो ये हमारे टोटल चार वेद थे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज उपनिषद। जो उपनिषद हैं वो 108 दार्शनिक हैं। तो उपनिषद में जो है 108 फिलोसफी वेद हैं, सॉरी 108 दार्शनिक उपनिषद हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने उपनिषद हैं, तो याद रखें 108 उपनिषद हैं। अब जैसे मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि जो इंडस सिविलाइजेशन जो है, जो सभ्यता है, इंडस सभ्यता है, वो मात्र सत्तात्मक है। ऐसे ही वैदिक सोसाइटी जो है दैट इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पितृसत्तात्मक। वैदिक सोसाइटी was पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और इसके अंतर्गत जो उनका फेवरेट गॉड था, जिसकी ये पूजा करते थे, उपासना करते थे, दैट वाज ए इंद्र। सौते में थोड़ा सा चेक करेंगे आप इसको क्लियर, फोटो शेयर जो आपने स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन को क्लियर करने का। सौते में ये कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप काइंडली इसको क्लियर कर दें स्क्रीन को। हाँ, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि वैदिक सोसाइटी जो है, वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रिकल सोसाइटी। वैदिक सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और इनमें ये जो पूजते थे, जो वैदिक सोसाइटी के लोग थे, ये इंद्र को पूजते थे। इंद्र वाज द फेवरेट गॉड। इंद्र देवता जो थे, इंद्र वाज द
फेवरेट गॉड। और याद रखेंगे कि पेपर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर नाम किस भगवान को दिया जाता है, तो जो वैदिक सोसाइटी के लोग थे, जो इंद्र को कहा कहते थे, इंद्र देवता को वो पुरंदर कहा जाता था, कॉल्ड एज पुरंदर। इंद्र वाज द फेवरेट गॉड एंड कॉल्ड एज पुरंदर। और इसी के अंतर्गत आता है कि सरस्वती वाज द होली रिवर, यानी कि सरस्वती नदी जो है इनकी सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती was the holy river। सरस्वती नदी जो थी पवित्र नदी थी। और जो काउ वाज अ होली एनिमल, गाय जो थी वैदिक सोसाइटी के लोगों की पवित्र पशु या पवित्र जानवर था। तो काउ was holy animal of Vedic civilization persons। नेक्स्ट इज सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते वास बोरोड फ्रॉम मुंडका उपनिषद। जो मैंने उपनिषद आपको लिखाए हैं 108 उपनिषद हैं, उस 108 उपनिषद में अगर पेपर में पूछा जाता है जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा नेशनल एम्बलम में लिखा जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा जाता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो इट इज बोरोड फ्रॉम मुंडका उपनिषद। तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते वाज, टेकन लिख रहे हैं आप, बोर्ड छोड़ें आप, सिंपल में करें बात, वॉज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ये था हमारा सारा वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज जैन रिलीजन, जैन धर्म। जैन रिलीजन, ये हाल ही के पेपर जो संडे को HRTC कंडक्टर का एग्जामिनेशन हुआ है और HRTC के क्लर्क का जो पेपर हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपल सिंपल। तो फर्स्ट इज ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर हैं, फर्स्ट जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर का मतलब है कि पहले जो इनके गुरु हैं या फिर भगवान हैं, तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। जैसे अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सिखों के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, मेरे को आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो सिखों के संस्थापक थे वो कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, गुरु नानक देव जी। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सिखों के कितने गुरु थे? तो सिखों के 10 गुरु थे। ऐसे जो जैन रिलीजन है, जो जैन धर्म है, इसके कितने गुरु थे? टोटल 24 गुरु थे। और जो जिनके बारे में किताबों में पढ़ा जाता है, तो ये जो पेपर में क्वेश्चन में पढ़ा जाता है, तो तीन तीन तरह के तीर्थंकर जो हैं वो उनके बारे में ही पेपर में क्वेश्चन में पढ़ा जाता है। जो पहला है दैट इज ऋषभ देव, जो पहले हैं वो ऋषभ देव हैं, दैट इज ही इज फर्स्ट जैन तीर्थंकर। सेकंड जो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे, याद रखेंगे इसको, नंबर जरूर याद रखेंगे इनके। ही इज 23rd जैन तीर्थंकर। ये 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट जो है दैट इज तीसरे जिनके बारे में बात ज्यादा की जाती है, वो है स्वामी महावीर। स्वामी महावीर जो है, ही इज 24th तीर्थंकर। चौबीस में जैन तीर्थंकर हैं ये, और इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, रियल नेम था, दैट वाज वर्धमान। वर्धमान वाज द रियल नेम, और वास्तविक नाम जो था वो स्वामी महावीर का था। एंड ही वाज बोर्न इन द ईयर 540 BC। बॉर्न जो है, इनका जन्म हुआ था 540 BC में, जन्म हुआ था एट कुंदीग्रामा। एट कुंदीग्रामा, वैशाली में इनका ही जन्म हुआ था 540 BC में। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था, स्वामी महावीर का। किसी को कुछ क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। मैंने ये क्यों पूछा है क्वेश्चन इसके पीछे, क्योंकि लास्ट वाला मैंने आपको बताया है आपको, इनका स्वामी महावीर का जो रियल नेम है, वास्तविक नाम है, वो वर्धमान है, और इनका जन्म 540 BC में हुआ है कुंदीग्रामा, वैशाली में। स्वामी महावीर का जो वास्तविक नाम है वो वर्धमान है, रियल नेम वाज वर्धमान, एंड ही इज फोर्थ तीर्थंकर। ये तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 3 तीर्थंकर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है या पढ़ा गया है। तो जो पहले जो है वो ऋषभ देव है। ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। जो दूसरे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तीर्थंकर में पहला ऋषभ देव है, फिर उसके बाद आता है पार्श्वनाथ का नाम। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd जैन तीर्थंकर हैं। और फिर उसके बाद आता है, नाम आता है स्वामी महावीर का। ये 24वें जैन तीर्थंकर हैं। और इनका वास्तविक नाम, रियल नेम वर्धमान है, और 540 BC में इनका जन्म हुआ है कुंदीग्रामा, वैशाली में। मैंने आपको क्यों बोला इसके लिए कि अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अगर आपने, कुछ लोगों ने बुक्स रिकमेंड की होंगी या पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि स्वामी महावीर का जो जन्म है वो 599 BC भी आपको कहीं पे दिख जाएगा। यानी कि जो बॉर्न है वो आपको 599 BC भी बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपको पेपर में अगर 540 BC, अगर ए ऑप्शन अगर आपका होगा 540 BC, बी ऑप्शन है आपका 599 BC,
सी ऑप्शन अगर आपका है 605 BC और डी ऑप्शन है आपका 800 BC, तो आप 540 पे टिक लगाएंगे। अगर आपको 599 अगर आया था तो आप 599 पे टिक लगाएंगे, जो आपको पहले मिल जाएगा। इस चीज के लिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब इनकी मदर का नाम के बारे में पूछा था कि स्वामी महावीर मदर जहाँ माता का नाम क्या था। तो मदर का नाम इनकी त्रिशला था। जी हाँ, त्रिशला। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। वाइफ का नाम यशोदा था। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी। कैवल्य का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो पेपर में पूछा जाता है कि कितनी वर्ष की उम्र में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? जम्बी ग्राम में, रिजु पालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। तो याद रखेंगे एट 30 years of age he attained कैवल्य। he attained कैवल्य at झम्बी ग्राम, at झम्बी ग्राम on the bank of river, on the, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ रिवर रिजू पालिका। रिजू पालिका नदी के किनारे। ये लिख देंगे आप सब लोग। फिर उसका नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। जरूर लिखेंगे अंडर साल ट्री, अंडर साल ट्री, झम्बी ग्रामा, JHAMBIGRAMA, झम्बी ग्रामा। रिवर का रिजू पालिका में लिख देता हूँ। रिजू पालिका का नाम, रिजू पालिका जो है वो नदी का नाम था। अंडर साल ट्री, साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे। अंडर साल ट्री। तो अब पेपर में पूछा था कि उन्हें अपने पहले जो श्लोक थे, कर्म थे, वो कहाँ पर दिए और किस भाषा में दिए। तो याद रखेंगे कि ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, सरमन यानी कि श्लोक, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon in Prakrit language at पावापुरी, बिहार। पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में इन्होंने अपने पहले श्लोक दिए, फर्स्ट सरमन दिए। और
जो जैन धर्म की जो रिलीजियस बुक है, he delivered his first sermon in Prakrit language, Prakrat प्राकृत लैंग्वेज। पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि जो जैन धर्म की किताबें हैं, वो किस भाषा में लिखी जाती हैं, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले जो श्लोक थे, सरमन थे, वो प्राकृत भाषा में लिए एट पावापुरी बिहार में। फिर उसके बाद आता है कि जो रिलीजियस बुक है जैन धर्म की, दे आर रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स हैं वो, दे आर अंग, उपंग, अंग, उपंग, पर्व और प्राकरण। अंग, उपंग और पर्व एंड प्राकरण आर द अंग, उपंग, पर्व एंड प्राकरण आर द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन रिलीजन। तो उसका जो नेक्स्ट आता है वो होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध रिलीजन। जैन रिलीजन के बाद आता है बौद्ध रिलीजन। बौद्ध के तो पेपर में आता है हु इज द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन इज महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन एंड द रियल नेम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज, वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाज द रियल नेम या वास्तविक नाम था। एंड ही वाज बोर्न इन 563 बीसी, 563 बीसी में। बॉर्न ऑन 563 बीसी, 563 बीसी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का इन लुम्बिनी व नेपाल। लुम्बिनी व नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। फिर उसके बाद मदर ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जो मदर थी, शी वॉज महामाया। मदर वॉज महामाया एंड फादर वॉज शदुदन। जो उनके पिता थे वो थे शदुदन। और इनकी वाइफ का नाम जो था यशोधरा। इनके सन का नाम जो था, पुत्र का नाम था राहुल। इनके गुरु का नाम जो था आलम आरा।
इनके हॉर्स का नाम, इनके घोड़े का नाम कंथक था। गुरु वॉस आलम आरा, आलम, ALAM, आलम आरा, AARA, आलम आरा। इनके हॉर्स का नाम था कंथक। कंथक जो था इनके हॉर्स का नाम था। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया, बिहार में, बरगद पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको ले देता हूँ, बताता हूँ। एट द एज ऑफ 29 years, at the age of 29 years, he attained कैवल्य। कैवल्य मैंने आपको बताया ज्ञान की प्राप्ति है, तो मतलब होता है एट बोध गया, एट बोध गया बिहार, 29, 29 है, 35 नहीं है, 29 है। एट द एज ऑफ 29 years, ही अटेंड कैवल्य एट बोध गया बिहार, अंडर बनियन ट्री, बरगद पेड़ के नीचे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। हाँ, वो जो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा था और उसके बाद ही इनको एनलाइटमेंट हो गई थी। तो आपको वहां पे आंसर जो है, आपको ऑप्शन में कहीं पर भी 35 नहीं लिखा होगा, आपको 29 ही मिलेगा आपको आंसर। तो आप 29 पे ही टिक लगाएंगे, 35 पे टिक नहीं लगाएंगे। और बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, उन्होंने अपने जो पहले श्लोक थे वो सारनाथ में दिए थे, एट यूपी, इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में दिए थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। he delivered his first sermons he delivered his first sermons at सारनाथ, सारनाथ में दिए थे, इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में, इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में अपने पहले जो श्लोक थे वो दिए थे। जबकि जैन धर्म की जो रिलीजियस बुक्स हैं या कुछ हैं वो उन्होंने दिए थे प्राकृत भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज में। और जो सबसे पहले इन्होंने, जो इनके अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, शिवास प्रजापति गौतमी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा है जो अनुयायी, अनुयायी या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है नन। तो याद रखेंगे प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी was the फर्स्ट नन। नन का मतलब होता है अनुयायी। इनके पहले पहले अनुयायी जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। और अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज प्रजापति गौतमी,
तो याद रखेंगे प्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट, सॉरी, प्रजापति गौतमी वाज द स्टेप मदर ऑफ महात्मा बुद्ध। इनकी सौतेली माँ जो थी उसका नाम प्रजापति गौतमी था। नेक्स्ट जो है, स्तूप्स आर स्तूप्स आर दोस प्लेस वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैज बीन केप्ट। स्तूप जो थे ऐसी स्थान है जहां पर बुद्धा की अस्थियां रखी जाती हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में स्तूप्स, और एचएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया स्तूप्स आर दोस प्लेस वेयर relics of बुद्धा हैज बीन केप्ट। relics से मेरा मतलब है अस्थियां।